students and my dear friends, I am Kavita Jain and you're most welcome on Hitarthi Classes channel. In this series, we are solving the 10th class maths paper solutions, sample paper solutions for the board exam preparation. Okay, so in the previous video, we have solved the question number 1, MCQs, 12 questions, and in the second question, we will solve the 6th question also. Okay, so now let's start. First question is what? 3 plus 2 root 5 is a which type of number? Rational number or irrational numbers? So everybody know root 5 is the irrational number. Okay? Root 5 is an irrational number, and when you take a rational number and an irrational number and apply here any type of operation just like plus, minus, divide और multiplication. आप यहाँ पर कुछ भी कीजिए, जब आप एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को लेते हैं तो आंसर विल बी ऑलवेज इरेशनल. आंसर जो होगा हमेशा कैसा मिलेगा आपको? इरेशनल मिलेगा. ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? इरेशनल नंबर. सो 3 is rational and root 5 is irrational. So rational and irrational both become will be the irrational number. Now look the next question. Next question is all circles are congruent और similar. जो आपके जितने भी सर्कल्स हैं वो congruent होते हैं या similar होते हैं. First of all you need to know the difference between congruency and similarity. Okay, so congruency और similarity में क्या difference होता है? कॉन्ग्रुएंट तो आपके वो फिगर्स होते हैं जिनका शेप एंड साइज दोनों सेम होता है. ओके, मतलब दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं. ठीक है, लेकिन सिमिलर जो होते हैं, सिमिलर में आपके सिर्फ और सिर्फ शेप सेम होता है, साइज अलग अलग हो सकता है या अलग अलग होता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक आगरा का ताजमहल है. ठीक है, एक तो ओरिजिनल ताजमहल है और एक आप उसका एक मॉडल देख रहे हो. ठीक है, तो जो मॉडल होता है वो मॉडल ओरिजिनल ताजमहल से छोटा होता है, लेकिन होता तो उसके जैसा ही है, तभी तो आप उसको उसका मॉडल बोलते हो. ठीक है, तो आप कहेंगे कि जो मॉडल आपने लिया है दैट इज द सिमिलर टू द ओरिजिनल ताजमहल. वो उसके सिमिलर है लेकिन उसके कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता. ठीक है, उसके कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब आप उस मॉडल की साइज भी वैसी की वैसी ही बना देंगे जो ओरिजिनल ताजमहल की है, तो फिर वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ओके, सो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? शेप और साइज दोनों सेम होते हैं, बट सिमिलरिटी में सिर्फ और सिर्फ शेप सेम होता है, साइज अलग अलग होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है. यहाँ हम बात कर रहे हैं किसके? सर्कल्स की. तो जो सर्कल्स है वो बड़े भी हो सकते हैं और सर्कल्स छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन सर्कल्स दिखते तो सारे राउंड शेप में ही है ना. इट मीन्स सभी के सभी सर्कल्स आपके कैसे होते हैं? सिमिलर हो गए. ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? सिमिलर. ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. सो दिस विल बी द राइट आंसर. नाउ लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन. वैल्यू ऑफ 1030 1060 इज. 1030 और 1060 की वैल्यू क्या होगी? तो 1030 की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है और 1060 की वैल्यू आपके पास √3 होती है. व्हेन यू सॉल्व दिस कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर 1. ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर कम हियर? 1. नाउ लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज. First of all, we have learned in the previous video about the tangent. What do you mean by tangent? When you take any point on the circumference of circle and make a line passing through that point. That line is called the tangent. Okay? So यहाँ पर मैं एक सर्कल बना रही हूँ और इस सर्कल पर मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट से पास होने वाली एक टेंजेंट बनाई. ओके, एंड दूसरा क्या लेना है? एक तो टेंजेंट लेना है, दूसरा आपको क्या लेना है? यहाँ पर रेडियस लेना है. तो रेडियस इज व्हाट? दिस इज द रेडियस. अब इस टेंजेंट और इस रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री का होता है. रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इट मीन्स यहाँ पर कौन सा आंसर राइट होगा आपका? राइट एंगल.
Okay, now look the next question. Next question is formula of finding mean of grouped data. मीन्स आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन हो और आपको उसका मीन फाइंड करना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन्स हम फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं और एक एफ एक्स वाली टेबल बनाते हैं, उसमें सभी एफ एक्स का सम करते हैं, तो आपको मिलता है मीन ऑफ गिवन डेटा। ओके, मीन निकालने का फॉर्मूला और भी होता है। एज्यूम मीन मेथड अगर आप यूज करते हो तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, अगर आप डेविएशन मेथड यूज करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, बट जनरली दिस फॉर्मूला इज इजी to write, so I'm taking here this formula. You can take the assume mean method formula also here. Okay, now look the next is the probability of an impossible event. Impossible जो मतलब कि जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0 होती है। ओके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कुछ भी हो, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि यहाँ पर कोई इवेंट हो ही नहीं रहा है, मतलब फेवरेबल आउटकम 0, और 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर ऑलवेज 0। ओके, सो दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। इन द प्रीवियस वीडियो वी सी द MCQ टाइप क्वेश्चन विल बी 18। ओके, सो question number 12 parts of question number 1 we have solved in the previous video, and in the second question we have solved the 6 parts, so it become 18 MCQs question complete. Okay, and in the next video we will learn more questions. So enough in this video. If you learn something by this video, please like this video, and if you are on this channel first time, subscribe this channel also. Thank you.